व्यक्ति केंद्रित और परिवारवादी पार्टियों का जो हश्र अब तक होता आया है, वही सब शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुआ। इसके लिए बहुत कुछ दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में ही बाला साहेब ठाकरे ने अपने योग्य भतीजे राज ठाकरे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया और राजनीति के कच्चे खिलाड़ी उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान दे दी। उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। शरद पवार वही खेल अजीत पवार के साथ खेल रहे थे। बगावत के बाद अब शरद पवार भले ही ये कह रहे हैं कि वो पार्टी को फिर से खड़ा कर देंगे, लेकिन दिमाग भले ही न थके पर उम्र थक जाती है। यूपी में जयंत चौधरी को देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह की पार्टी को अजीत सिंह ने बढ़ाया नहीं बल्कि कम ही किया और जयंत चौधरी तक आते आते आरएलडी प्रदेश स्तर की पार्टी भी नहीं रह पाई। बीएसपी के पतन के पीछे भी मायावती का परिवारवाद ही रहा। समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। यही सब झारखंड से लेकर बिहार तक चला। यही वजह है कि अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होते ही ममता बनर्जी से लेकर सोनिया गांधी तक और हेमंत सोरेन से लेकर नीतीश कुमार तक के अंदर खलबली मच गई। वजह वही व्यक्तिवाद और परिवारवाद। जिस पार्टी में एक व्यक्ति ही केंद्र में हो और आगे पीछे परिवार का लटका झटका, उसे एक न एक दिन खत्म हो जाना है। यही वजह है कि अजीत पवार जमीनी नेता हैं। उनके साथ विधायक हैं शरद पवार और सुप्रिया सुले का खेल अब खत्म हो गया है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही बिहार में होने जा रहा है। अभी अठावले का बयान डिकोड भी नहीं हुआ था कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एनसीपी की टूट के लिए वंशवाद को वजह बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां जहां ऐसे नेता होंगे जो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करेंगे, उनकी पार्टी का यही हाल होने वाला है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे हालात बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है, जिसमें राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने की जमीन तैयार की जा रही थी। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू के विधायक सांसद न राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे न तेजस्वी यादव को। पार्टी में भगदड़ की आशंका है। जदयू पर वजूद बचाने का ऐसा संकट पहले कभी नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार ने 13 साल में कभी विधायकों को नहीं पूछा। आज वे हर एक से अलग से मिल रहे हैं। पटना से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 की शुरुआत का सपना देख रही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर एक साथ हमला बोल दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि महाराष्ट्र से उत्साहित होकर अगर बीजेपी ने बिहार में टांग अड़ाने की कोशिश की तो चुनाव में सभी 40 सीटें हार जाएगी। जनता करारा जवाब देगी। हर दल में एकनाथ शिंदे को खोजना भाजपा की सियासत की फितरत है। राजद जदयू एकजुट है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी ने एनसीपी में टूट की स्क्रिप्ट खुद लिखी। महाराष्ट्र के 9 मंत्री एनसीपी कोटे से बने। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। ये इन लोगों का खुद का निर्णय नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेताओं के पीछे जांच एजेंसीज को लगाया हुआ था, दबाव बनाया गया। पीएम मोदी भोपाल में बोले ही थे कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक मचा सियासी घमासान बेमानी नहीं है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एनसीपी की तरह जेडीयू में भी बगावत की आग सुलग रही है। ये दावा चिराग पासवान ने किया, जो नीतीश की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश को डर लग रहा है। पार्टी में उनको टूट का डर है क्योंकि उनके कई विधायक और सांसद दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं। जेडीयू के कई नेता मेरे संपर्क में भी हैं, जो दूसरों की पार्टी को तोड़ते आ रहे हैं। अब उनकी पार्टी में टूट होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।